नमस्कार, मैं संजय सनम। डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आप सबका स्वागत। आज का वीडियो एक प्रबुद्ध वर्ग के अनपेक्षित कमेंट पर। बात तेरा पंथ धर्म संघ की आचार्य श्री महाश्रमण जी की एक वीडियो क्लिप, जो कि सुरेंद्र जी सुराणा जी को लेकर के अभिव्यक्ति थी, उस अभिव्यक्ति पर हमने एक वीडियो दिया था। हमने कहा था कि अगर ये आचार्य जी का पछतावा है, पश्चाताप है, और उस रूप में अगर आत्मीय भाव है, निर्मल भाव है, तो हम उसके हर एक शब्द का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कोई रणनीति की साजिश है तो फिर ये एक गंभीर सवाल है। आज हमारा एक वीडियो सुरेंद्र जी सुराणा साहब से सीधी बात, और सुराणा जी ने स्पष्ट कहा था कि यह मनुहार नहीं है, यह मेरे लिए एक साजिश है। अब कमेंट यह कह रहा है कि इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों को आत्मीय निर्मल भाव आचार्य जी का नजर नहीं आ रहा, दोनों इसको षड्यंत्र कह रहे हैं और दूसरे शब्दों में गरिमा अपनी खत्म कर रहे हैं। कमेंट देने वाली कलम प्रबुद्ध वर्ग है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उस कलम के साथ विडंबना यह है कि उसे जो लिख रहा है उसकी आंखों पर अंधी आस्था की पट्टी बंधी हुई है। मैं इस बात को मानता हूं कि सुरेंद्र जी सुराणा जी के साक्षात्कार में आचार्य जी के लिए जो संबोधन था उसका मैं समर्थन नहीं करता। कुछ ऐसे शब्द भी थे जिनका भी मैं समर्थन नहीं करता, और मैंने तो अपने साक्षात्कार में यह स्पष्ट कहा है कि मैं इनके पूरे साक्षात्कार को नहीं दे रहा हूं, मुझे एडिट करना पड़ा है। पर मैं उनके साक्षात्कार को बिल्कुल नहीं दूं, यह भी मुझे अनुचित लगता है। इसलिए जहां तक संभव हो सकता है मैंने वहां एडिट किया है, लेकिन उनकी बात का मर्म जनता तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की है। उसमें कुछ शब्द जरूर ऐसे आए होंगे जो शालीनता की सीमा का अतिक्रमण कर रहे होंगे, और इसके लिए मैंने सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों पटल से माफी भी मांगी थी। मुझे हैरत इस बात की है, जो लोग शब्दों की गरिमा की बात करते हैं वे लोग फिर उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि आज इस व्यक्ति का जो दर्द है, ये जो आक्रोश है, ये इस तरह उबाल क्यों ले रहा है। आपने 5 साल पहले इस व्यक्ति का निष्कासन क्यों किया था। और सबसे बड़ी बात, जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं थी, वो लाठी जो आपकी नहीं थी
उस लाठी को आपने इस व्यक्ति पर कैसे चलाया। और जिस तरह से सुरेंद्र जी सुराणा जी ने कहा है कि समाज के कुछ बड़े लोगों ने उनको बर्बाद करने की कोशिश की, उनको धमकियां दी। कमेंट देने वाली उस कलम से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कभी निष्कासन करने वाले उस व्यक्तित्व से आपने सवाल पूछने की हिम्मत की? क्या कभी धमकियां देने वाले और सुराणा जी को बर्बाद करने वाले सामाजिक पटल की उन हस्तियों से आपने सवाल पूछने की हिम्मत की? क्या आपने अपने शब्दों में एक बार भी यह लिखा कि निष्कासन निंदनीय था, यह दुर्घटना थी? और जिस तरह से सुराणा जी कहते हैं कि उनके साथ सामाजिक पटल ने भी फिर उनके और उनके परिवार के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो आत्महत्या कर लेता। इस वक्तव्य पर निंदा का शब्द नहीं लिखा गया कि जिन्होंने आपके साथ किया हम उनकी निंदा करते हैं, लेकिन सुराणा जी ने अगर आचार्य जी के संबोधन में कुछ शब्दों का उचित इस्तेमाल नहीं किया, मैं मानता हूं शब्दों का उचित इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन यह इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती उन लोगों ने सुराणा जी के साथ की है। आप कहते हैं कि आचार्य जी के आत्मीय और निर्मल भाव में भी आपको षड्यंत्र नजर आता है। एक कहावत है, महोदया दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और मैंने आपके कमेंट के जवाब में यह बात लिखी है। अब पता नहीं, अब YouTube में मुझे न तो आपका कमेंट दिख रहा है न मेरा कमेंट दिख रहा है, लेकिन आपके उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूं। इसलिए हुआ हूं कि अगर अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग अगर ऐसी हरकत करें, एक तरफा अपनी बात कहें तो चलता है। शिक्षित लोग, प्रबुद्ध लोग, बौद्धिक लोग, जिनके शब्दों की हम इज्जत करते हैं, अगर वो इस तरह की बात करके एक व्यक्ति के सम्मान, स्वाभिमान से जुड़े विषय पर लिपापोती करके चले जाए, ये सहन नहीं हो सकता। आपकी निष्ठा अपनी जगह रखिए। सबसे बड़ी निष्ठा है इंसानियत के धर्म को निभाने वाली। आपसे एक बार भी नहीं कहा गया कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ था, यह नहीं होना चाहिए था। आप नहीं कह सकते। पता नहीं कौन सा स्वार्थ आपके साथ जुड़ा है। और हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, इसलिए हमने कल पूरी मेहनत करके वीडियो को इस तरह से एडिट करने की कोशिश की ताकि कम से कम वे शब्द जाएं जो आपत्तिजनक लगे। लेकिन सुराणा जी, जिस व्यक्ति ने इतना दर्द सहा है, इतना उत्पीड़न सहा है, हमने उसके बाद भी उनकी आवाज और जो कुछ वो कहना चाहते थे, उस आत्मा के मर्म को काफी हद तक सार्वजनिक पटल पर रखने की कोशिश की है। हमें किसी से गरिमा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी गरिमा तटस्थता है, हमारी गरिमा निष्पक्षता है। अगर आचार्य जी आत्मीय भाव से बोलते हैं तो हम उनके हर एक शब्द का वंदन करते हैं, और अगर वो निष्कासन की घटना करते हैं तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये आध्यात्मिक पटल की संस्कृति में और एक समाज की संस्कृति में ये अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है और हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की गरिमा पर एक बहुत बड़ा दाग लगाने का काम है। हमें यह कहते संकोच नहीं होता। हाँ,
हमें संकोच हुआ जब सुवर्णा जी के आक्रोश के उन अनियंत्रित स्वरों को हम पूर्ण रूप से छिपा नहीं पाए, और तब हमने 2 बार सामाजिक पटल से, आध्यात्मिक पटल से माफी मांगी है। हमें वो गरिमा नहीं सीखनी महोदया जो अंधी निष्ठा की पट्टी बांध करके आती है। हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान के साथ नहीं खेल सकते, और जो खेलता है हम उसके पक्ष में भी नहीं बोल सकते। जहां पर किसी के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक सच्चे पत्रकार का दायित्व उसकी आवाज को सही रूप से समाज के सामने रखना है। हम निर्णायक नहीं हैं, लेकिन समाज को जगाने में सही रूप से उस विषय वस्तु को रखने की जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से निभाते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि वो बात सब तक चली जाती है, ये दावा हम नहीं करते, लेकिन हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं। अब जिनको अच्छी लगती है वो हमारी बात को आगे तक ले जाते हैं। महोदया, अच्छी तो आपको भी लगती है, तभी आप सुनते हैं, और इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट बौद्धिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, या फिर यह बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति में बंधा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, जब कोई कलम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर हो रहे प्रहार को नहीं देखती, उसके शब्दों की शालीनता के अतिक्रमण को देख लेती है, तब तकलीफ होती है। आप शब्दों के अतिक्रमण की शालीनता पर बोलते, लिखते, हमें मंजूर था, हमने तो खुद इस बात को कहा था, लेकिन उससे ज्यादा आपको उनके साथ हुए घोर अन्याय पर लिखना चाहिए था। आप नहीं लिख सकते, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन फिर आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं बनता। फिर आपको गरिमा को किसी तराजू में तोलने का भी अधिकार नहीं बनता। मुझे दुख है इस बात का। प्रबुद्ध वर्ग अपनी प्रबुद्धता को पता नहीं कहां गिरवी रख रहा है। सच को सच कहने में शर्म आ रही है। कोई मुझे यह बताए, निष्कासन करने का कारण क्या था? लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना भारी बहुमत के साथ, वो तो व्यक्ति की जनप्रियता का प्रतीक है। उस व्यक्ति का तो सम्मान होना चाहिए था। निष्कासन क्यों हुआ? क्योंकि आपका दिया हुआ प्रतिनिधि बुरी तरह से हार गया, और इस आक्रोश को बदले की भावना से यहां तक आध्यात्मिक पथिक लेकर आ जाए, और सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग फिर इस कदर किसी की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने लग जाए। समाज की स्वस्थ परंपरा क्या इसे मंजूर करती है? क्या इसे कोई आध्यात्मिक मर्यादा मंजूर करती है? कोई यह बता सकता है कि जिस वक्त निष्कासन की घोषणा हुई थी, उस वक्त इस समाज में, इस धर्म संघ में गरिमा की कितनी बड़ी आभा चमकी थी, गरिमा के कितने 4 चांद लगाए थे? और अगर निष्कासन सही था तो फिर निष्कासन वापस लिया क्यों गया? और परसों के संबोधन में
इतनी आत्मीयता क्यों आई? सुरणा जी के साक्षात्कार में सुरणा जी कहते हैं कि मेरी मां की गोचरी 3 दिन तक संतों ने नहीं ली। महोदया, बदले की भावना यहां तक आ गई। इनकी बूढ़ी मां की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रहा। इतनी समर्पित गुरुकुल में आती जाती रहने वाली, उनके प्रति भी वही भाव आ गया। इसकी निंदा नहीं हुई, इस पर आपसे नहीं लिखा गया, इस पर आपकी कलम कम कंपा रही थी, आपको शब्द नहीं मिल रहे थे। उस वक्त आपको गरिमा का मूल्यांकन नहीं हो रहा था। मैं यह मानता हूं, विरोध में भी शालीनता होनी चाहिए। आचार्य जी के प्रति जो संबोधन उनका था वो मैंने उचित नहीं माना, और मैंने अपने इंटरव्यू में समापन पर यह बात कही है, माफी मांगी है मैंने। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो हुआ, आपने उनके साथ इतना कर दिया और अब आप उनसे आशा करते हैं कि वो जी जी कह करके बोले, बड़े संस्कारित होकर के बोले। तो फिर मेरा एक सवाल है, सुरेंद्र जी सुराणा समर्पित श्रावक थे, बगावती बनाया किसने? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन है जिम्मेदार? जब व्यक्ति के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती है ना, उस वक्त शालीनता, सभ्यता फिर याद नहीं रहती। मैं बार बार यही कहता हूं कि समाज में, धर्म संघ में प्रतिशोध की चिंगारी मत भड़कने दीजिए। अच्छे अच्छे लोग फिर शालीनता और सभ्यता भूल जाते हैं महोदया। मैं मानता हूं कि हम अशालीनता का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके साथ जो हुआ, क्या उसका समर्थन कर सकते हैं? ये एक सवाल है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। घोर निंदा, भर्त्सना करता हूं, बार बार करता हूं। जो कृत्य हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बदले की भावना से एक समर्पित श्रावक को आप बगावती बना देते हैं। उन पर आपसे नहीं बोला जाता। शब्दों ने शालीनता की सीमा का अतिक्रमण कर दिया, और उस व्यक्ति के साथ जितने धोखे हुए हैं, उस व्यक्ति को अगर यह निर्मलता का भाव भी षड्यंत्र लगे, तो फिर आप और हम उस पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि सहा उस व्यक्ति ने है, सह रहा वो व्यक्ति है। दुख होता है जब हम निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से दोनों पक्षों का सही रूप से मूल्यांकन करे बिना एक पक्ष का पक्ष लेकर के गरिमा का सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। मुझे माफ कीजिएगा महोदया, आपके शब्दों ने आज मुझे यह महसूस करा दिया है कि आप तटस्थ बिल्कुल ही नहीं हैं। अंधी आस्था की पट्टी बांध करके आप लिख रही हैं। मैं निष्ठा का स्वागत करता हूं, मैं अंधी निष्ठा का स्वागत नहीं करता।
दुख होता है। पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते, लेकिन शब्दों से नमक लगाने का काम कर देते हैं। उन्हें अधिकार क्या है? अगर आप समीक्षा नहीं कर सकते तो फिर किसी की आलोचना मत कीजिए। अगर आप इनकी शालीनता पर सवाल उठा सकते हैं तो फिर उनके अधिकारों के अतिक्रमण पर भी सवाल उठाइए। उन्होंने जिस रूप से निष्कासन किया उस पर सवाल उठाइए। इन 5 वर्षों में सुराना परिवार ने जो भुगता उसका जवाब उनसे मांगिए। अगर आप ये नहीं मांग सकते तो फिर सुराना जी पर सवाल उठाने का आप अधिकार नहीं रखते। महोदया, मुझे माफ कीजिएगा, आज मेरे शब्दों में कड़वाहट आपको लगेगी, क्योंकि आपने अपनी कलम से ऐसे ही शब्द लिखे थे। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे किसी शब्द से, अंदाज से, भाव से, विचार से किसी के दिल को भी तकलीफ हुई है तो माफ कीजिएगा। मेरा ये वीडियो विशेषकर उन महोदया के नाम है जिनका कमेंट था, अब वो कमेंट दिख नहीं रहा है। मैं माफी चाहते हुए उनसे फिर कहता हूं, मैं आपसे समीक्षा के कमेंट की अपेक्षा करता हूं, अंधी आस्था वाले कमेंट की अपेक्षा नहीं करता। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।